तुमको जीवन में जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ है तुम्हारे पास। तुमको जो भी बनना था तुम आज वो हो। पर एक चीज अभी भी खटक रही है। इस चीज सक्सेस होने की रेस में तुम पीछे कहीं छूट गए हो। लोगों को तो ऐसा नहीं लगता कि तुम पीछे छूट गए हो, पर तुमको पता है कि तुम एक दो चीजों में तो पीछे छूट गए हो। तुम्हारे पास तुम्हारे एक आवाज पे आज नौकरों की लाइन लग जाती है। तुम्हारी एक आवाज पे तुमको जो जितनी आइसक्रीम खानी है, जितने फ्लेवर्स खाने हैं, खा सकते हो तुम। पर अब वो मजा नहीं जब भाई बहन की लड़ाई के साथ आता था। अम तुम बहुत ज्यादा खुश हो अभी, तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, पर अब वो मजा नहीं दो भाई बहन के छोड़े हुए कपड़े, बड़ी बहन के छोटे कपड़े और भाई के छोटे कपड़े पहनने में आता था। तुम ये कुछ पाने की रेस में इतना ज्यादा अकेले दौड़ चुके हो कि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास पहले टाइम था, अब पैसे नहीं थे। अब तुम्हारे पास पैसे हैं पर टाइम नहीं है। तुम कितना भी कुछ भी कर लो पर अब तुम पीछे नहीं जा सकते। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू गाइस दैट लीव योर लाइफ। ठीक है, तुम अपनी लाइफ को जियो, क्योंकि इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ और इफ यू बिलीव इन योर हार्ड वर्क, तुम कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे। ठीक है, यू नो कि अगर तुम मून तक नहीं पहुंचे तो तुम स्टार तक तो पहुंच ही जाओगे। पर ये स्टार और मून की रेस में तुम कहीं अपनी मम्मी को मत भूल जाना। तुम्हारी मम्मी और पापा दोनों बूढ़े हो रहे हैं, उनको बूढ़ा होता हुआ देखना मत भूल जाना। उनके साथ हर एक पल एंजॉय करना मत भूल जाना। तुम अपने सिबलिंग्स के साथ हर एक पल एंजॉय करना मत भूल जाना। अगर शाम को कभी प्लान बने पानी पूरी खाने का तो हफ्ते में एक दो बार चले जाना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों से तो तुम्हारी यादें बनेंगी, है ना। और अगर स्कूल में, अगर भाई बहन के साथ स्कूल में कोई फंक्शन में पार्टिसिपेट लेने का मौका मिले तो ले लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ों से तो तुम्हारी यादें बनेंगी। और अगर मम्मी कोई काम दे घर का तो कभी कभार कर लेना, क्योंकि बेचारी वो भी थक जाती हैं और क्योंकि उससे यादें बनेंगी। और अगर पापा कभी डांटे तो चुपचाप सुन लेना, क्योंकि इससे भी यादें बनेंगी। जब तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा सोचने समझने के लिए, तो तुम ये सारी यादों के सहारे जियोगे। तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, पर आएगा, वो टाइम भी आएगा। तुम अपने लॉन में बैठे हो, चाय की प्याली हाथ में है, न्यूज़पेपर दूसरे हाथ में है, आजू बाजू वातावरण बदल चुका है, पर तुम अभी भी वो उसी वातावरण को याद कर रहे हो जब वो चाय की प्याली और न्यूज़पेपर तुम्हारे दादाजी लेके बैठा करते थे और तुम आजू बाजू चह 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 करा करते थे। और कभी भी हो ना, छोटे मोटे झगड़े होते हैं तो भाई बहन से कर लेना, क्योंकि ये भी तो यादें बनेंगी। तुम अपने बच्चों को तो बताओगे कि तुम्हारी मौसी कैसी थी, तुम्हारी बुआ कैसी थी, और तुम्हारे चाचा कैसे थे या तुम्हारे मामा कैसे थे, है ना। बहुत कुछ है, लाइफ इज अ रेस। तुम कभी भी ये रेस से जीत नहीं पाओगे। ठीक है, तुम्हारे पास आज कार है, तुमको कल दूसरी कार चाहिए होगी। अब अगर तुम्हारे पास बहुत सारी अमेजिंग कार्स है तो तुमको हेलीकॉप्टर चाहिए होगा। अगर तुम्हारे पास अमेजिंग हेलीकॉप्टर है तो तुमको एक प्राइवेट जेट चाहिए होगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये रेस कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो तुमको क्या करना है, ये रेस के पीछे ना दौड़ के काम तो हमको करना है और पूरी 100% देना है अपने काम को। पर साथ साथ अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, मतलब अपने आजू बाजू वालों जिनको तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उनको छोड़ मत देना, क्योंकि यादें तो बनानी जरूरी है ना। जब तुम प्लेन में कहीं जाओगे तुम्हारे काम से, तो वो सफर में तुम अपने भाई बहन की उन यादों को तो याद करोगे, है ना। अपने पेरेंट्स की उन यादों को तो याद करोगे। तुम वो तो अपना बचपन जीना तो नहीं भूलोगे। और लास्ट में कभी बड़े मत होना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेच्योरिटी, पर दिल में वो बचपना रखना। ठीक है, मेच्योर होना बहुत ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है, बट कभी भी पूरी तरीके से मेच्योर मत होना। ठीक है, हमेशा एक बच्चा अपने अंदर रखना, वो बच्चा जिसको माँ, अगर वो 50,000 भी कमा रहा है महीने के, तो उसकी मम्मी जब उसको 10 रुपये हाथ में दे दे तो वो बहुत खुश हो जाए। और वो बच्चा जो अपने पुराने बचपन के खिलौनों को देख के खुश हो जाए और जब भी टाइम मिले तो अपने भाई बहन के साथ थोड़े लूडो खेल ले। ओके, बाय।